नमस्कार मित्रों, भगवान गणेश की कथाओं से संबंधित जो पिछले वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे उन पर आप सबकी बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया में या मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, सभी जगह पर बहुत ज़्यादा चर्चा में। वह विषय है ब्रह्मास्त्र। परंतु बहुत ही कम लोगों को इस विषय की जानकारी है कि अस्त्र क्या होते हैं। अगर हम गूगल पर खोज करने का प्रयास करें तो गूगल हमें अस्त्र का अर्थ वेपन बताता है। परंतु प्राचीन भारत में जो युद्ध लड़े जाते थे उनमें दो प्रकार के वेपन उपयोग किए जाते थे, अस्त्र और शस्त्र। ये अवश्य आपने सुना होगा और कई बार तो इनका प्रयोग हम साथ में भी करते हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र। परंतु हम में से बहुत कम लोग हैं जो अस्त्र और शस्त्र का अंतर जानते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि वस्तुतः अस्त्र होते क्या हैं। वस्तुतः अस्त्र वो वेपन होते हैं जो दूर से निशाने पर संधान कर प्रहार किए जाते हैं अथवा फेंक कर प्रहार किए जाते हैं, अर्थात दूर से मार किए जाते हैं। यदि ये किसी यंत्र की सहायता से दूर प्रहार किए जाते हैं तो उन्हें यंत्र मुक्त कहा जाता है। इन अस्त्रों में किसी देवता की शक्ति भी निहित होती थी एवं इन्हें मंत्र पढ़कर जागृत किया जाता था और यह देवता ही अपनी साधना करने वाले को प्रदान भी करते थे। तो उन्हें यह मंत्र बताया जाता था और उस मंत्र का पाठ करके वे इस अस्त्र का संधान करते थे और वह फिर निशाने पर जाकर प्रहार करता था और जो भी उस अस्त्र की विशेषताएं होती थी उसके अनुसार वह कार्य करता था। विभिन्न प्रकार के अस्त्र हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित हैं और सब अस्त्रों की जो क्षमताएं हैं, उनकी जो मारक क्षमताएं हैं या जो उनकी दूरी पर वार करने की क्षमता है या निशाने पर जो वार करने की क्षमता है, वो सबकी भिन्न भिन्न है एवं उनके प्रभाव भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे आग्नेयास्त्र से अग्नि उत्पन्न होती थी, वायुयास्त्र से वायु तेज चलने लगती थी, नागास्त्र से नाग उत्पन्न हो जाते थे। परंतु इन्हें काउंटर करने के लिए भी, इन्हें नियंत्रित करने के लिए भी अस्त्र उपलब्ध थे। जैसे गरुड़ास्त्र नागास्त्र को नियंत्रण में करने के लिए था, वरुणास्त्र आग्नेयास्त्र को नियंत्रण में करने के लिए था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे अस्त्र उपलब्ध थे, उनकी मारक क्षमताएं, सीमाएं एवं उनके प्रभाव भी अलग अलग हुआ करते थे और साथ ही उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रकार के भी अस्त्र उपलब्ध थे जो योद्धा उपयोग किया करते थे। तो जो अस्त्र मंत्र पढ़कर संधान किए जाते थे एवं प्रहार किए जाते थे वे मंत्र मुक्त अस्त्र कहलाते थे और यह माना जाता है कि चूंकि इनमें किसी देवता की शक्ति निहित होती थी इसलिए यह जो अपेक्षित परिणाम है वो अवश्य उत्पन्न करते थे। तो यह बहुत ही घातक प्रहार करने वाले वेपन हुआ करते थे प्राचीन भारतीय काल में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शस्त्र जो होते हैं वो हाथ में लेकर लड़ने वाले वेपन होते हैं, जैसे कि तलवार। यह फेंक कर या दूर से प्रहार करके नहीं मारे जाते हैं। तो शस्त्र हम हाथ में लेकर लड़ते हैं, उन वेपन्स को कहते हैं, और अस्त्र जो दूर से प्रहार किए जाते हैं, जो निशाने पर संधान करके फेंके जाते हैं यंत्र के द्वारा या किसी और साधन के द्वारा, और उनमें जो शक्ति होती है उसे जागृत किया जाता है विशेष मंत्रों के द्वारा, वे अस्त्र कहलाते हैं। तो जो बहुत सारे अस्त्रों के उदाहरण हमने देखे, जैसे ब्रह्मास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, वरुणास्त्र है, नागास्त्र है, इस तरह के बहुत सारे अस्त्रों का वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। परंतु शस्त्र केवल हम हाथ में लेकर लड़ते हैं, जैसे कि तलवार है, गदा है। इस तरह के जो वेपन्स हैं जो केवल हाथ में ही लिए जाते हैं एवं दूर से प्रहार नहीं किए जाते हैं, वे शस्त्र कहलाते हैं। तो यह मुख्य अंतर है अस्त्र और शस्त्र में। परंतु आमतौर पे हम इतना ज़्यादा इनका सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं कि कई बार हम इनको एक साथ ही बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि हम देख चुके हैं कि अस्त्र और शस्त्र दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं। परंतु एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि अस्त्रों का जो वर्णन हमारे यहाँ ग्रंथों में मिलता है वो हमें मिसाइल की याद दिलाता है। जिस प्रकार से आधुनिक काल में आज हमने लक्ष्य भेदी मिसाइल्स बना ली हैं, बिल्कुल हमें हमारे अस्त्रों का वर्णन उन्हीं की याद दिलाता है। अगर हम मिसाइल की परिभाषा देखें, इन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी मिसाइल्स आर गाइडेड एयरबॉर्न रेंज्ड वेपन्स, अर्थात ये लक्ष्य भेदी दूर से प्रहार करने वाले वेपन्स हैं, जो कि हमारे यहाँ अस्त्र की परिभाषा में भी कहा गया है। और अगर हम देखते हैं कि जो मिसाइल्स के द्वारा जो विनाश उत्पन्न होता है उसका वर्णन लगभग वैसा ही मिलता है जैसा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में अस्त्रों के उपयोग के बाद
जो परिणाम आते थे, जो विनाश होता था, बिल्कुल लगभग वैसा ही वर्णन हमें मिसाइल के उपयोग के बाद भी मिलता है। जैसे कि हम देखें कि महाभारत में वर्णन आता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। ब्रह्मास्त्र वह अस्त्र है जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया था। तो अश्वत्थामा ने उसका उपयोग किया। अर्जुन भी उसको नियंत्रित करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए प्रहार करना चाहता था, परंतु नारद मुनि एवं वेद व्यास जी के कहने पर उसने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। और उसके बाद इसलिए जो परिणाम हुए वो हमें बिल्कुल हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरह से परमाणु युद्ध हुआ था, उसके बाद जो परिणाम होते हैं, उसके बाद की जो भयावह विभीषिका आती है एक परमाणु युद्ध की, वैसा ही वर्णन कुछ कुछ हमको देखने में महाभारत में मिलता है। अर्थात महाभारत में भी हमें ये बताया गया है कि अस्त्रों के उपयोग के बाद जो विनाश होता है वो लगभग ऐसा है जैसा कि हम आज आधुनिक मिसाइल से यदि हम परमाणु युद्ध करते हैं तो उसके बाद जो परिणाम देखने को मिलते हैं। और जिस प्रकार आज हमारे पास बहुत तरह तरह की मिसाइलें उपलब्ध हैं और मिसाइलों को पहचान कर उन्हें हवा में ही मार करने वाले उपकरण उपलब्ध हैं, तो लगभग ऐसी ही जानकारी हमारे पास अस्त्रों के विषय में हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब बहुत सारे लोग इसे काल्पनिक भी कह सकते हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर यह कल्पना भी है तो हमें इस बात पर तो कम से कम गर्व होना ही चाहिए कि हमारे यहाँ प्राचीन ऋषियों को, जो वैदिक ऋषि हैं या जो प्राचीन हमारे पौराणिक काल में या जो हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं, उनमें कम से कम इतना ज्ञान तो वर्णित है। और कहीं हमें किसी और संस्कृति में इस तरह का ज्ञान कहीं देखने को या पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलता है ना आश्चर्य की बात कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को कितना ज़्यादा आधुनिक विज्ञान का भी ज्ञान रहा होगा। और एक और आश्चर्य की बात जो है वह यह है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे यहाँ ग्रंथों में कहीं पर भी वानर अस्त्र शब्द का वर्णन नहीं मिलता है। वानर तो शस्त्रों का उपयोग करते थे। आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया अपने यहाँ ग्रंथों पर अवश्य खोज करने का प्रयास करें। यदि वानर अस्त्र नाम का कोई अस्त्र आपको पढ़ने को मिलता है, कहीं हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है या उसका उल्लेख मिलता है, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु इस वीडियो को अवश्य फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब यह ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। एवं इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय पौराणिक ग्रंथों में जो हमारे यहाँ ज्ञान वर्णित है उसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, लोगों में रुचि जागृत कर सकें। धन्यवाद।